हेलो व्यूअर्स, द मैथमेटिक्स हब के एक नए इंटरेस्टिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में नॉट टीच अस टू ऐड लव और सब्ट्रैक्ट हेट, बट इट विल गिव अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सो आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने वाले हैं। ये जो हम लोग पैटर्न आज डिस्कस करने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 3 का, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रेलवे या फिर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार आप ये मेथड सीख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड सीख लेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है तो हमें कैलकुलेट करना है x टू द पावर ऑफ 1000 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 1000। ध्यान देने की बात इसमें ये है कि यहाँ पे 1000 हमने लिया है। एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि 1000 की जगह कोई और नंबर मिले, लेकिन अगर आपको इसे सॉल्व करने का पैटर्न पता है, तरीका पता है, तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है कि आपको 2 वैल्यूज़ लर्न रखने होंगे। वो कौन से 2 वैल्यूज़ लर्न रखने हैं वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है। बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। मैंने अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के जो पार्ट 1 है वीडियो में, उसमें ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड सम्स भी हमने कुछ सॉल्व किए हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या बन गया? √3 का होल स्क्वायर यानी 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2। उस 2 को हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड में और 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 3 माइनस 2 करने पर हमें मिल गया 1। तो नेक्स्ट स्टेप बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसे आगे सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे। एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारा न्यूमरेटर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1, और राइट हैंड साइड में बचा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो हमें मिलेगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को हमने लिखा है नेक्स्ट टर्म में। अब ये जो स्टेप है, ये स्टेप आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये हमें एक फॉर्मूला की ओर गाइड करेगा। कैसे पता चले कि हमें वो पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये x टू द पावर ऑफ 4 को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में देखते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 1 को हम लोग अगर मान ले 1 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा एक फॉर्मूला का पार्ट। वो कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, जो क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास ये टर्म मिसिंग है, तो हमें ये टर्म लाना है। ये टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मिल गया हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, जो मिलेगा एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। अब इस 1 का क्यूब को हम लोग 1 लिख सकते हैं,
इसे राइट हैंड साइड में ले जाइए तो बन जाएगा -1। तो x टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, हमने ऑलरेडी सर्ड्स एंड इंडिसेस में ये फॉर्मूला पढ़ लिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो इससे 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया और रिजल्ट निकला 6। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मूलाज लर्न रखने होंगे। सो पहला फॉर्मूला है ये x टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू -1। अगर आप ये वैल्यू लर्न रखते हैं, क्या वैल्यू, कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू हो जाएगा -1। उसी तरह से अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू हो जाएगा 1। व्यूअर्स, आपको ये दोनों वैल्यूज लर्न रखने होंगे, तभी जाके आप एग्जामिनेशन हॉल पे ऐसे क्वेश्चंस सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं तो शायद आपको एग्जाम में बहुत टाइम लग जाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको लर्न रखना है x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू जो कि है -1। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाता है, आप जानते हैं कि हम लोग 1000 जो हमारे पास नंबर है, दिस 1000 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। ये 1000 जो है 6 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, लेकिन उससे छोटा, उसके करीबी कौन सा नंबर है जो 6 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो वो नंबर है 996। तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 6 का मल्टीप्लिकेशन, अगर पावर हम लोग ले लेते हैं 166। ये आपको एग्जाम में करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस 6 का मल्टीपल ढूंढना है। 6 का मल्टीपल जैसे ही आपको मिल गया 996, तो आप जानते हैं 6 इंटू n, n मीन्स कोई भी नंबर, 6 इंटू n करने पर आ गया 996। तो हमें राइट हैंड साइड में भी हमने वही नंबर लिया। अब ये n अगर इवन नंबर है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और अगर ये n विषम संख्या है, ये ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 166 से, तब हमें मिलता है 996। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पावर ले लिया 166 और राइट हैंड साइड में भी ले लिया 166। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में -1 का इवन पावर, -1 का पावर जो है वो सम संख्या में मिलता है, तो राइट हैंड साइड में मिल गया 1 और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यानी 996। तो यहाँ पे हमने 6 का मल्टीपल ढूंढा जो 1000 के करीब है और उसका पावर ले लिया बोथ साइड, और पावर लेने पर हमें मिला x टू द पावर ऑफ 996 का वैल्यू 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा x टू द पावर ऑफ 1000 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 1000 इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 996 इंटू x टू द पावर ऑफ 4। ये कैसे हुआ, 996 और 4 को ऐड करने पर मिलता है 1000। 996 और 4 को ऐड करने पर मिलता है 1000। फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया, a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस n। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने यहाँ पे इसे 1000 को इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया, यहाँ भी और 1/x टू द पावर ऑफ 1000 में भी। तो अब हमें क्या मिला, ऑलरेडी हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है 1, तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू -1। अब ये -1 हमें कैसे मिला, ये -1 हमें मिलेगा कुछ इस तरह। क्वेश्चन में गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1। इस टर्म को अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इस टर्म में बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब हम लोग इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 1 minus 2 means -1, which is our required answer.
तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न रहते हैं तो आप एक्स टू द पावर ऑफ 1000 की जगह कोई भी नंबर हो उसके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के पहले ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ताकि अगर अगली बार एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n, यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी नंबर हो, स्पेशली इवन नंबर हो, तो आप इजीली इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।